एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो अंतिम क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है विज्ञान विषय का, सभी स्टूडेंट्स का ये वैकल्पिक विषय है जिन बच्चों ने विज्ञान विषय चुना है और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पेपर आपका है। और ऐसा प्रश्न बता रहा हूँ जो 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और सभी छात्रों से मेरा इतना कहना होता है कि सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए ही हम प्रयास और मेहनत लगातार कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको वो पेपर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में छप रहे हैं, इसलिए आप पूरा पेपर देखें, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। और ये पूरा पेपर आपको देखना है और याद आपको कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए में क्वेश्चन दिए जाएंगे। घटपर्णी पौधों की श्रेणी में आता है, तो घटपर्णी जो है वो किन पौधों की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कीटभक्षी एक पौधा होता है, तो इसमें आपको लिखना है कीटभक्षी। सापेक्षतावाद का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के युग से संबंधित है, तो आधुनिक विज्ञान के स्वर्ण युग से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, स्वर्ण युग। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा हुई थी सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा होती है। जमीन के नीचे रहने वाले जंतुओं को रखने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है टेरेरियम। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है टेरेरियम। तो टेरेरियम आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। विद्यालय में प्रत्येक कर्मचारी की सेवाओं का विवरण में होता है, तो वो किस में होता है, सेवा पुस्तिका में होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा सेवा पुस्तिका। ठीक है, तो सेवा पुस्तिका आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे ये पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने जो एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन हैं, इनके आंसर बताऊँगा। वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है, और आप्लावन विधि से किस प्रकार की फसलों की सिंचाई की जाती है, वाइवेरियम किसे कहते हैं, वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं, तो इनके आंसर देखना है और याद करना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन था कि वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ होता है, तो लिखना है वस्तुनिष्ठता का अर्थ है किसी विषय या तथ्य का बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव या पूर्वाग्रह के वास्तविक रूप में अवलोकन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन है, आप्लावन विधि से किस प्रकार की फसलों की सिंचाई होती है, तो आप्लावन विधि से मुख्य रूप से उन फसलों की सिंचाई की जाती है जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि धान। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर करेक्ट करके आइएगा। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि देख सकते हैं, वाइवेरियम किसे कहते हैं, तो वाइवेरियम में लिखना है वाइवेरियम एक ऐसा कृत्रिम स्थान या बाड़ा होता है जहाँ पौधों या जानवरों के अनुसंधान या अवलोकन के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण के समान परिस्थितियों में रखा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, वाइवेरियम बोला जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, तो लिखना है वनस्पति उद्यान वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के जीवित पौधों को वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण और प्रदर्शन के उद्देश्य से उगाया जाता है, तो उसे वनस्पति उद्यान कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संचित अभिलेख से क्या आप समझते हैं, तो लिखना है संचित अभिलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी छात्र की शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व संबंधी जानकारियों को लंबे समय तक क्रमबद्ध रूप में दर्ज किया जाता है, तो ये आपको संचित अभिलेख में लिख कर आना है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, अगला मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसा कि ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि विखंडन क्रिया द्वारा प्रजनन होता है, तो विखंडन की क्रिया द्वारा जो प्रजनन होता है वह अमीबा में होता है, तो विखंडन क्रिया द्वारा जो प्रजनन होता है अमीबा, आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। विज्ञान की प्रकृति की विशेषता है, तो विज्ञान की प्रकृति की विशेषता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वस्तुनिष्ठता। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप वस्तुनिष्ठता करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा लवण एवं गैस आदि मिले होते हैं, तो वो समुद्री जल में मिले होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समुद्री जल में। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के निर्माण का सामाजिक आधार क्या है,
तो पर्यावरण ज्ञान का सृजन करना। क्या हो जाएगा? पर्यावरण ज्ञान का सृजन करना, ये आपका करेक्ट होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप जरूर करें, आपके लिए ही ये पेपर बताता हूँ और आपके लिए ही प्रयास हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयीन विकास क्रम का इतिहास निहित रहता है, तो लॉग बुक में ये निहित रहता है, तो यहाँ पर आप लॉग बुक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है, वैज्ञानिक विधि के किन्हीं 2 पदों के नाम लिखिए, एक्वेरियम किसे कहते हैं, तो इनके आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कि वैज्ञानिक विधि के किन्हीं 2 पदों के नाम लिखिए, तो लिखना है, एक होता है अवलोकन और एक होता है परिकल्पना। तो ये 2 नंबर में आएगा, तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्वेरियम किसे कहते हैं, तो लिखना है, एक्वेरियम या मछली घर एक ऐसा कृत्रिम जलाशय या कांच का टैंक होता है जिसमें जलीय पौधों और मछलियों जैसे जलचर जीवों को जीवित रखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं आईएमपी के तौर पर, तो आप इन्हें पढ़ें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।